गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के लोक वाद्य यंत्र, यानी दोस्तों भारत के जितने भी लोक वाद्य यंत्र हैं और जितने भी उनके वादक हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य किया करें दोस्तों, हर ग्रुप में शेयर किया करें। हर भाई के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो भाई जीके की तैयारी करना चाहता है, और ख़ासकर दोस्तों जो भाई रेलवे एसआई और कांस्टेबल की जो भाई तैयारी कर रहा हो, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ। तो दोस्तों हर भाई के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, ये आपका टॉपिक है भारत के लोक वाद्य यंत्र। तो दोस्तों हम पहले यहाँ पर समझेंगे कि ये वाद्य यंत्र होते क्या हैं, ये क्या चीज़ है, मतलब होते क्या चीज़ है ये। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, वाद्य यंत्र जो होते हैं, वाद्य यंत्र का निर्माण यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। यानी सैद्धांतिक रूप से हम समझें तो कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वह वाद्य यंत्र के रूप में कही जाती है। ये आप समझ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि ये आपका गिटार है, ये भी आपका वाद्य यंत्र है। तबला है, ये भी आपका वाद्य यंत्र है। डफली है, ये भी आपका वाद्य यंत्र है। सारंगी है, ये भी आपका वाद्य यंत्र है। जैसे कि चिमटा है दोस्तों, ये भी आपका वाद्य यंत्र है। तो जितने भी सारे वाद्य यंत्र बनते हैं दोस्तों, उन सभी के लिए हम दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए दोस्तों बताएंगे। और जिन भाइयों ने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों साथ में अपने नोट्स अवश्य बनाते रहें दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि ये वीडियो जो तो हैं दोस्तों आपकी परमानेंट रहेंगी, यूट्यूब पर ही कभी भी आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप दोस्तों हाथ में अपने नोट्स बनाएं, ताकि दोस्तों जो आपको है याद करने में आसानी हो और क्वेश्चन लगाने में भी आसानी हो। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे कि जो ये वाद्य यंत्र हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है इन्हें, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो दोस्तों वाद्य यंत्र जो है आपके 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तो दोस्तों हम पहले डिस्कस करेंगे तत्वाद्य यंत्र। तो दोस्तों तार से बनने वाले यंत्र जो होते हैं वो होते हैं तत्वाद्य यंत्र। जैसे दोस्तों सितार है, वीणा है, एकतारा है, ये आपके तत्वाद्य यंत्र के रूप आते हैं। और आपसे दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डायरेक्ट इनमें से दे देगा, जैसे कि दोस्तों सितार, बांसुरी, ढोल या चिमटा, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है या कौन सा तत्वाद्य यंत्र है। तो आपको टिक करना है दोस्तों, जैसे कि सितार हुआ, वीणा हुआ, तारा हुआ, इनमें से कोई भी आप टिक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखनी है और सारी वीडियो को आपको कंप्लीट समझना है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुआ तत्वाद्य यंत्र। अब है दोस्तों आपका सुशिर वाद्य यंत्र। तो दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र क्या है, जो कि हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र हैं, वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे कि बांसुरी, शहनाई, ये दोस्तों क्या है हमारी फूंक के द्वारा बजते हैं। जैसे कि हम हवा देते हैं उसको, तो उसके द्वारा यहाँ से आवाज़ निकलती है। इसे ही जो कि हवा के द्वारा बजते हैं, इन्हें ही हम दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। अब है दोस्तों आपका अवनद वाद्य यंत्र। तो चमड़े के मढ़े हुए वाद्य यंत्र जो होते हैं, जैसे ढोल, नगाड़ा, तबला, ये सब दोस्तों आपके चमड़े जो कि हैं अवनद वाद्य यंत्र हैं। ढोल, नगाड़ा, तबला, ये आपको याद रखना है। और अंत में है दोस्तों आपका घन वाद्य यंत्र, जो कि दोस्तों धातु निर्मित होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि चिमटा मैंने बताया था शुरू में दोस्तों आपको, मंजीरा, ये आपके घन वाद्य यंत्र हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस वाद्य यंत्र के कौन से वादक हैं, और उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। हालांकि जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, हालांकि बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, लेकिन हम डिस्कस उन्हीं को करेंगे जो कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला वाद्य यंत्र है दोस्तों आपका सितार। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका सितार है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सितार जो है इसका जनक माना जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को। ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इसके जो वादक हैं दोस्तों, ये हैं आपके पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां। तीनों ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है।
और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है दोस्तों कि पंडित रविशंकर को 1999 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सितार वादक पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप टिक मार लेना, डबल स्टार मार लेना दोस्तों, हर एग्जाम ये प्रश्न पूछा जाता है। अब है दोस्तों आपका, इनको आप याद कैसे करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पंडित रविशंकर, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये पंडित रविशंकर ऐसे सितार बजाते थे कि देश को तो छोड़ो, जो विलायत के लोग हैं उनके भी चेहरे खिल जाते थे। यानी पंडित रविशंकर से दोस्तों आपको याद हुआ, पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, सितार आपका वाद्य यंत्र हुआ। और विलायत, अपने देश के छोड़ो, जो विलायत हैं यानी विदेश है, उनके भी चेहरे, विलायत से दोस्तों विलायत खां, चेहरे खिल जाते थे। खिलने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर निखिल बनर्जी। तो इस प्रकार इस ट्रिक से आप इन्हें याद कर सकते हो। और अगला जो है आपका वाद्य यंत्र है दोस्तों, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो ये है दोस्तों आपका मैंडोलिन वाद्य यंत्र। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि मैंडोलिन का विकास जो है आपका दोस्तों यूरोप महाद्वीप में हुआ था, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उपलपुन श्रीनिवास यहाँ के दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों, उपलपु जो श्रीनिवास हैं ये मैंडोलिन के प्रसिद्ध वादक हैं, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और श्रीनिवास को 1998 में पद्मश्री और 2010 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं करा रहा हूँ ये सारा का सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाथों हाथ नोट्स बनाते रहें। फिर बोल रहा हूँ, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ये हुआ दोस्तों आपका मैंडोलिन। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अगला है आपका दोस्तों तबला। तो तबले के आपके दोस्तों 3 वादक हैं। पहला है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदई महाराज। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं, ये आपको याद रखना है। और जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में दोस्तों पद्मश्री से और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से दोस्तों आपको ज़्यादातर जो आपके अल्लाह रखा है और जाकिर हुसैन है, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको गुदई महाराज भी याद रख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक बार जो आपका UPPCS का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, इसको भी आप याद रखें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला जो है दोस्तों आपका, वो है आपका शहनाई। तो दोस्तों शहनाई के जो वादक हैं ये हैं आपके दोस्तों बिस्मिल्ला खां और अली अहमद हुसैन खां। ये आपके बिस्मिल्ला खां हैं दोस्तों, ये अली अहमद हुसैन खां हैं, ये आपको याद रखने हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप चित्र में। तो ये 2 ही आपको याद रखने हैं दोस्तों शहनाई वादक के रूप में दोस्तों। और इनसे जो प्रश्न बनता है यही प्रश्न बनते हैं शहनाई से, यही 2 पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और उस्ताद बिस्मिल्ला खां को दोस्तों 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को दोस्तों शेयर अवश्य करें दोस्तों। सिर्फ आपसे दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों, हर ग्रुप में शेयर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं बांसुरी। तो बांसुरी का जो है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और TR महालिंगम। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों इसे आप कैसे याद कर सकते हैं कि दोस्तों जो आपका हरिप्रसाद है, भगवान को भी हम हरि बोलते हैं, कृष्ण को भी हम हरि बोलते हैं, तो हरि से हरिप्रसाद। पन्ना से आपको पन्ना कैसे याद करेंगे दोस्तों, जो कि उनका मुकुट है जो कृष्ण का, उनके दोस्तों जो मुकुट में है पन्ना, हीरे मोती जो है जवाहरात होते हैं, जो आभूषण होते हैं, मान लीजिए उनके मुकुट में जो है पन्ना जैसा जो आपका मणि है या जो भी है वो उनके मुकुट में लगा हुआ है। तो दोस्तों पन्ना से आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं। और राजेंद्र प्रसन्ना, प्रसन्ना का मतलब है, और उसे लगाकर दोस्तों वो मुकुट को लगाकर बहुत ही प्रसन्न है, यानी उनके भगवान जो कृष्ण हैं, जो हरि हैं, उनके सिर पर एक पन्ना का मुकुट लगा हुआ है और उस मुकुट को पहनकर वो बहुत ही प्रसन्न है। तो प्रसन्न से राजेंद्र प्रसन्ना। और TR महालिंगम से आप याद रख सकते हैं, महालिंगम से दोस्तों वो बड़े लिंग माने, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों जाति होती है, यानी बहुत महान लिंग, यानी बहुत ही विशालकाय आदमी, बहुत ही प्रचलित आदमी है वो। इस प्रकार आप दोस्तों रिलेट कर सकते हैं। और जैसे भी आपको ट्रिक अच्छी लगे
वैसे भी आप जो है दोस्तों आप उन्हें याद कर सकें। जैसे भी आपको ट्रिक अच्छी लगे उस प्रकार आप रिलेट करके उन्हें आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया को आपको याद रखना है कि इन्हें 2000 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो दोस्तों ज़्यादातर पूछा जाता है वो है आपका हरिप्रसाद चौरसिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अब अगला है दोस्तों आपका सरोद। यहाँ पर आप दोस्तों चित्र में देख सकते हैं, ये दोस्तों आपका सरोद है। तो सरोद के 3 वादक आप याद रखने हैं दोस्तों आपको, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां। तो अली अला ये जो लगे हुए हैं दोस्तों आपको याद रखना है सीधे सरोद से। जैसे यहाँ पर अली देख सकते हैं, यहाँ पर अलाउद्दीन, अला, यहाँ फिर अली। तो इस प्रकार जो अला और अली लगे हुए हैं इनके पीछे जो भी अला अली लगे हुए हैं दोस्तों, ये तीनों ही आपके सरोद से आपको याद रखने हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अली अकबर खां को 1988 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका का कला के क्षेत्र में सबसे ऊंचा सम्मान नेशनल हेरिटेज फेलोशिप दी गई है इन्हें। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों, इसे आपको खासकर याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के जो आपके कौन से वादक हैं, जो कौन से सरोद वादक हैं जिन्हें दोस्तों अमेरिका के नेशनल हेरिटेज फेलोशिप के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अली अकबर खां। और अगला है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप कि अमजद अली खां को 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इन्हें आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको मैं वही करा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि दोस्तों ज़्यादातर कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो देखिए अब है दोस्तों आपका सारंगी। ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी सारंगी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके 2 ही वादक हैं दोस्तों, इन्हें आपको याद रखना है, राम नारायण और अरुणा नारायण काले। जो कि दोस्तों ये अरुणा नारायण काले हैं, ये दोस्तों राम नारायण की ही पुत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और दुनिया की पहली दोस्तों सारंगी वादक महिला हैं ये दोस्तों, आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राम नारायण की पुत्री अरुणा नारायण काले दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा खास ये प्रश्न आपके लिए बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस पर डबल स्टार आप मार लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न दोस्तों जो आपका SSC CPO का दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था और UP PCS और IAS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इसे आप याद रखना। और दोस्तों अब अगला है आपका, जैसे हम देखते हैं, ये है दोस्तों आपका संतूर। तो दोस्तों संतूर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि ये आपका संतूर है। और इसके एक ही वादक आपको याद रखने दोस्तों, शिव कुमार शर्मा। तो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों कि संतूर में आप शब्द देख रहे हैं दोस्तों संत, जैसे कि यहाँ पर संत, ये ऊ की मात्रा आप खत्म कर दीजिए दोस्तों, और रे को भी खत्म कर दीजिए, खाली आपके पास बचा संत। और संसार में सबसे बड़े जो संत हैं वो कौन है दोस्तों, भगवान शिव। तो इस प्रकार आप रिलेट करके इन्हें याद रख सकते हैं कि सबसे बड़े जो संत हैं वो हैं दोस्तों भगवान शिव। यानी दोस्तों संतूर वादक जो हैं ये आपको याद रखने हैं, शिव कुमार शर्मा। और अगला है दोस्तों, इन्हें भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ये हैं आपके वायलिन वादक। ये आपका वायलिन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके 2 आपको याद रखने हैं दोस्तों, मनोज जॉर्ज और डॉक्टर N राजम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मनोज जॉर्ज को 2015 में ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है, ये आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों, जो कि दोस्तों पूछा गया है। और ये प्रश्न जो है दोस्तों ये पूछा गया था आपका, शायद मुझे ढंग से याद नहीं है दोस्तों कि सर शायद 2021 या फिर दोस्तों 2019 की बात थी, लेकिन मुझे ढंग से याद नहीं है। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि SSC CGL में पूछा गया था ये प्रश्न कि वायलिन वादक, मतलब वायलिन बजाने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं उनका नाम बताइए, मतलब इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो जो एकमात्र वैज्ञानिक हैं जो वायलिन के प्रेमी हैं, जो वायलिन बजाते हैं, उनको आपको याद रखना है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट जो हैं दोस्तों, जो वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन,
ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि वायलिन वादक हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वायलिन बजाने वाले एकमात्र जो कि साइंटिस्ट हैं वो हैं आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और अगला है और अंतिम जो है दोस्तों, ये है आपका। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सिर्फ आपसे हम जब 2-3 घंटे हम दोस्तों मेहनत करते हैं तब जाकर हम आपके लिए दोस्तों एक वीडियो बना पाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। तो दोस्तों जो आपका अंतिम है ये है दोस्तों आपका वीणा। वीणा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका वीणा है। तो वीणा के आपको एक ही याद रखना है दोस्तों, एस बालचंद्रन। और दोस्तों यहाँ पर याद रखना है प्राचीन सिंहों पर बीड़ा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दिखाया गया था दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपके समुद्रगुप्त, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मैंने यहाँ इस वीडियो में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र थे और उनके जो वादक थे वो यहाँ पर मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। जो अगली वीडियो जो होगी दोस्तों वो इनके वादकों से संबंधित और वाद्य यंत्र संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें वीडियो को, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।